वैसा नहीं जैसा तू चाहता है वैसा दास मुझे बना परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ प्रभु, मैं अपनी सोचों को तेरे अधीन करता हूँ प्रभु, अपनी इच्छाओं को तेरे अधीन करता हूँ प्रभु, अपनी लाइफ को तेरे अधीन करता हूँ परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु मुझे बदल दे, मुझे अपने जैसा बना प्रभु। महिमा 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 उतर रही है, उतर रही है, उतर रही है। बोलो परमेश्वर मैं तेरे अनुसार सेवा करूंगा, तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा प्रभु। मुझे दीन कर प्रभु, हर रेबेलियन स्पिरिट जाती रहे। हो प्रभु के अधीन हो जाओ, प्रभु के अधीन हो जाओ। स्वर्गीय स्थान खुल रहा है, स्वर्गीय स्थान खुल रहा है, स्वर्गीय स्थान खुल रहा है। प्रभु के एक एक दूत परमेश्वर प्रभु, ओ खुदावंत प्रभु, एक एक जन को तेरे दूत छुए परमेश्वर प्रभु, तेरे दूत छुए परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु रूपांतरण कर प्रभु, इनका महिमावंत कर परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को। रबोशिया रबा संदा रबा सेंदरे नमान रबा शखल रबा शंदरे। मांगो 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 उस ग्लोरी को, उस महिमा को। वो एक महिमावंत कलीसिया को लेने आ रहा है। वो महिमावंत बाद में नहीं, पहले करेगा। वो तुम्हें महिमावंत करेगा ले जाने से पहले। तुम्हारे अंदर कोई दाग, कोई झुर्री ना होगी। ओ प्रभु अपनी महिमा से भरेगा, अपने दासों को धधकती हुई आग बनाएगा। रबो सिया रबा संदा रखा रबा संदरे। देखो देखो देखो, थोड़ी आईज ओपन हो जाए, आईज ओपन हो जाए, आईज ओपन हो जाए, आईज ओपन हो जाए। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। ओ रबा शंदा रखा रबा संदरे। जितना तुम शरीर में टूटोगे उतना आत्मा में बनोगे। बोलो प्रभु तू मुझे तोड़ और बना, मुझे तोड़ और बना प्रभु, मुझे तोड़ और बना प्रभु। मैं तैयार हूं टूटने के लिए प्रभु, ताकि बन सकूं परमेश्वर। आसमां ज़मीन पर उतर आएगा। पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। प्रभु की प्रेजेंस जिन्हें छोड़ के जा चुकी है, ऐसे लोग मैं देख रही हूँ। अब वो प्रेजेंस आपके साथ नहीं है जो शुरुआती दिनों में आपके साथ रहती थी, और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, पर वो प्रेजेंस नहीं है। आज परमेश्वर बोल रहा, ऐसे लोग आज रिपेंट करें। अगर प्रभु एक मौका, एक चांस आपको और देगा, और देगा। रबो शिया रबा संदरे। मांगो मांगो मांगो। In the name of Jesus. आगे आ जाए ऐसे लोग जिन्होंने किसी भी कारण से उस हजूरी को खो दिया है। बोलो प्रभु मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी हजूरी चाहिए, मुझे तेरी प्रेजेंस चाहिए। प्रभु परमेश्वर
मुझे कुछ नहीं, मुझे अपने बेटे के रूप में फिर से तू ग्रहण कर। ऐसे लोग जो परमेश्वर की हजूरी को खो चुके हैं, वो पहला सा प्रेम, पहली सी परिपूर्णता आपके अंदर रोज प्रार्थना के समय गिल्ट रहता है। बहुत अच्छी शुरुआत थी आपकी, बहुत अच्छी शुरुआत थी, लेकिन कुछ कारणों से कुछ द्वार आपने ओपन किए और वो उपस्थिति चली गई, और आज आप तड़प तड़प के मांग रहे हैं पर वो आ नहीं रही। और आप एक गिल्ट आपके अंदर शैतान ने डाल दिया है कि प्रभु तुम्हें छोड़ चुका है, और शैतान तुम्हें रोज बोलता है प्रभु तुझे छोड़ चुका है, और बार बार आपके पाप याद कराता है। लेकिन चिंता ना करें, मैंने बोला प्रभु आपको यहां लाया है, प्रभु आपको यहां लाया है ताकि वो आपको एक बार फिर से मौका दे, फिर से वो अभिषेक, ये अंतिम कटनी काटने के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका अभिषेक करे। रबो शिया रबा संदेरे, रिपेंट करो, रिपेंट करो। आपकी बार प्रभु, मैं तेरे साथ से दूर नहीं होऊंगा, कुछ भी छूट जाए प्रभु, कोई मुझे छोड़ दे प्रभु, मैं तेरी हजूरी से नहीं हटूंगा। मांगो मांगो, सब मांगो प्रभु से असली रिपेंटेंस। मुझे तेरी हजूरी से बढ़ के कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तेरे प्रभु का दिल बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। अपनी शहज़ोरियाँ यीशु, तू जो छू जाए मेरी मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, तू जो। आप पास्टर हैं पर व्यभिचार में हैं, और आप सेवकाई के पीछे छुप कर उस चीज को कर रहे हैं, और आपको लगता है आपको कोई देख नहीं रहा, प्रभु आपको देख रहा है। आज मैं चाहती हूँ आप रिपेंट कर लो। सेकंड चांस हो सकता है आपको ना मिले, सेकंड चांस हो सकता है आपको ना मिले। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, कलीसिया को नहीं, परमेश्वर को, अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं आपको सच बोल रही हूँ, आज प्रभु, मैं नहीं जानती, प्रभु कह रहा बहुत सारे लोगों को आज रिपेंट करना है, रिपेंट करना है। प्रभु के दासों को रिपेंटेंस, क्योंकि जो चीज़ें आप करोगे आपकी कलीसिया में वो एंटर होंगी। आज परमेश्वर चाहता है रबो शिया रबा संदेरे रीनामा सोखो रबो सुंदर रबो शिखला रबा शांदेरे रीनामा सोखो रियनामांद्रा बा शखला रबा संदेरे रबो सियंद्रे। प्रभु ने कहा मेरे राज्य के ठोकरों के कारण को चक्की का पाट लटका के उनको समुंदर में डाल दो। हम सेवकाई में ठोकर का कारण नहीं, प्रभु की प्रसन्नता का कारण बने। जो शुरुआत में था वही अंत में होगा। शुरुआत में रिपेंटेंस थी, शुरुआत में वचन था, शुरुआत में पवित्र आत्मा था। ये अंतिम दिनों में भी पश्चाताप पापों से, वचन का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन और पवित्र आत्मा से भरा हुआ लाइफ, यही होगी जिसे प्रभु लेने आ रहा है। प्रभु की देह को बिल्ड करो, प्रभु की देह को मजबूत करो, प्रभु की देह को खोखला मत करें, प्रभु की देह को मजबूत करें, मजबूत करें। रबो शिया रबा संदेरे
कहो प्रभु मुझे आपकी जरूरत, मुझे एक मौका प्रभु, एक मौका, एक मौका, एक मौका प्रभु। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इस देह को परमेश्वर महिमावंत करेगा, इसी देह को परमेश्वर महिमावंत करेगा। ये नाशवान देह अविनाश को पहन लेगी, लेकिन इसे पवित्र रखना है, इसे पवित्र रखना है। मार दो हर उस डिजायर को, मार दो उन अंगों को जो इस संसार में है। अपनी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बन। हर वो सिन जिससे परमेश्वर घृणा करता है, हटा दो। तुम पवित्र होगे, पवित्रता ही तुम में से बहेगी, परमेश्वर की होलीनेस तुम में से बहेगी, वो कलीसियाओं में जाएगी। हो रबा संदेरे बेरे, भागो मांगो। हर कठोरता को निकाल दो। हम केवल सिखाने वाले नहीं, सीखने वाले बने। हमारा सबसे पहले न्याय होगा। जब न्याय प्रभु के घर से होगा तो पापी का क्या ठिकाना। जिसको ज्यादा सौंपा है उससे ज्यादा मांगा जाएगा, जिसको ज्यादा दिया है उससे ज्यादा लिया जाएगा। इसलिए मत सोचिए मेरे पास ज्यादा है तो मैं बच जाऊंगा। वो हिसाब देना होगा हम सबको। मांगे प्रभु से, मांगे मांगे मांगे। तुम्हारा धन तुम्हें बचा ना पाएगा, लोग तुम्हें बचा ना पाएंगे। जिन लोगों के तुमने चंगा किया है वो तुम्हारे लिए खड़े ना होंगे। इसीलिए उसके पीछे लगो, उसके पीछे चलो जिससे तुम्हारे लिए लहू बहाया है। उसके वचन पे चलो जो कल तुम्हारा न्याय करेगा। उसकी मानो, उसकी सुनो, कोई नहीं। प्रभु के दासों, प्रभु की महिमा को कैरी करो, प्रभु की सामर्थ को कैरी करो, प्रभु के अभिषेक को कैरी करो, उसकी पवित्रताई और खराई को कैरी करो। सच्चाई तुम में जीवित रहे, खराई तुम में जीवित रहे, पवित्रताई तुम में पाई जाए। बाइबल कहती है अगर जानबूझकर उसी पाप को हम बार बार करते हैं, फिर पापों के लिए कोई माफी ना रही, कोई माफी ना रही। अब समय नहीं है, कोई माफी नहीं। प्रभु का स्वभाव लो। अगर आप पास्टर हैं तो दीनता और नम्रता तुम में बहे। प्रभु का स्वभाव, प्रभु का चरित्र तुम में बहे। जीसस, तुम मरते जाओ और प्रभु तुम में जीवित रहे, वो तुम में बढ़ता जाए। मसीह बोलो, मसीह मुझ में बढ़ता जाए। बोलो, मैं घटता जाऊं और मसीह मुझ में बढ़ता जाए। बोलो, मैं घटता जाऊं और मसीह मुझ में बढ़ता जाए। बोलो, मैं घटता जाऊं और मसीह मुझ में बढ़ता जाए। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ऐसा दर्शन देखा, 2 गेट है, ऐसे 2 गेट। उस एक गेट में बहुत आग जल रही है और उसमें लोग जल रहे, और ऐसा दूसरा गेट है उसमें सिंहासन है
और उस गेट में जाने के लिए मम्मा है और उसके पीछे सब वाइट वाइट कपड़ों में सब लोग जा रहे हैं, लेकिन वो जलते हुए लोग भी मम्मा को बोल रहे हैं कि हमको भी वहाँ पे लेके चलो, ऐसा बोल रहे। जलते हुए लोग भी हमें उस स्थान पे लेके चलो। अंतिम समय के दर्शन प्रभु अपने लोगों को बांट रहा है। आत्मा से भरे आप अपने कंट्रोल में नहीं थे नहीं, मुझे कुछ मालूम भी नहीं था। और प्रभु ने छुआ आपको। तारीफ करो, सचमुच एक अलौकिक सामर्थ्य हालेलुया। हमारे बीच में मौजूद थी। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। Praise the Lord। मम्मा प्रेयर कर रहे थे कि आप लोगों को परमेश्वर आग से भरने के लिए जा रहा है, और मैंने मैं पूरी आग से भर गई इतनी कि मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, और वो आग मेरे चेहरे पे ऐसे आ रही थी, आँखों पे ऐसे जला रही थी कि मैं बहुत तड़प रही थी। और वो आग जैसे रुकी तो मैंने ऐसे महसूस किया कि मेरे यहाँ पे किसी ने ऑयल डाल रहा, और ऑयल ऐसे जब मम्मा पुलपित में आया था स्टार्टिंग में, जब मम्मा प्रार्थना करा था सबका लिए, तब पूरा आत्मा में भर गया। मुझे पता नहीं, कोई दूत आके मुझे पकड़ा दोनों हाथों में, फिर आत्मा में भरा। पूरा आकाश से पूरा प्रकाश चमका हुआ था, पूरा ज्योति से चमका हुआ ये पुलपित पूरा जगह। उसके बाद में भेड़ देखा मम्मा का सामने, फिर मम्मा बैठा हुआ है। मम्मा दुखी थे, इतना कम भेड़ क्यों है, ये हो गया। तो ये दर्शन दिखाया प्रभु ने, इसलिए इसका लिए धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु को। यहाँ पर जब मम्मा प्रेयर करा रही थी तो कह रही थी कि परमेश्वर के समीपता में जाओ, परमेश्वर को अपने पास बुलाओ। तब जब हमने यहाँ पर देखा, ये बहुत ऊंची सीढ़ी जा रही थी ऊपर, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कमरा इधर मैंने देखा इधर से, और इधर पीछे पूरा हिस्सा पंखों से भर गया था, और ये जो भी चीजें थी ये चारों तरफ आग ही आग थी इधर चारों तरफ। हालेलुया। ये मैंने यहाँ पर देखा है। फायर यहाँ पर देखी, सीढ़ियाँ देखी। मम्मा इधर आकर पेड़ कर रहा था। उस टाइम में मैंने छोटे वाला बड़े वाला बहुत पेड़ देखा। फिर मैं पेड़ कर रही थी, फिर मम्मा आग का रिलीज कर रहा था। फिर मैंने ये सारा कलिसिया आग से भरा हुआ दिखा। फिर मैंने इधर सारा कलिसिया, फिर नमक ही नमक था। फिर इधर आग का सिंहासन था, आग से भरा हुआ स्वर्गदूत भी बहुत था। मैंने ऐसा दर्शन दिखा अभी। तारीफ तारीफ, प्रभु दिले, प्रभु ब्लेस करे। ये बता रहे हैं कि आज जैसे परमेश्वर की दासी ने प्रभु की दासी को आगे बुलाया कि जो लोग आत्मा में वीक महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता, और ये बता रहे हैं काफ़ी टाइम से इनके ये प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे थे और अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। और जब आए थे, ये प्रार्थना के साथ आए थे कि परमेश्वर मेरे विषय में अपनी दासी से बात करना। और ये बता रहे हैं आज जैसे ही मम्मा ने प्रेयर्स की और उसके बाद ये बता रहे हैं कुछ खुलता हुआ इन्हें महसूस कर, और बहुत शांति आज अपने अंदर महसूस कर रहे हैं ये बहन। क्या अनुभव कर रहे हैं बहन आप? जब अक्टूबर से मैं बिल्कुल आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं बिल्कुल वीक हो गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे को प्रार्थना करने का भी सही नहीं हो रहा था। तो जब मैं हस्बैंड को बोली तो उन्होंने टिकट किया, टिकट भी कंफर्म नहीं था, लेकिन बाद में टिकट कंफर्म, उस जिस दिन हम आएंगे उसी दिन कंफर्म हो गया अचानक से। और प्रभु को धन्यवाद हो कि मैं बोल के आई थी कि प्रभु की दासी मेरे विषय में बात करे, और प्रभु ने वैसा ही किया। और आज बोला कि जो आत्मा में वीक है उनको प्रभु मुझसे प्यार करता है, क्योंकि प्रभु की दासी ने बोला, और ये पूरा हुआ मेरा जो सोचा हुआ बात। तो इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। वो दोस्त और सहेलियां भी अच्छी हैं जो डांट के आपको सही मार्ग पे ले आए, प्रभु के पास ले आए। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह के अपोस्टल जी। जय मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने फिर से नए अभिषेक से भरा और इस पवित्र स्थान में लेके आया। जो मम्मा ने जो शब्द कहे, प्रभु के सारे शब्दों को प्रभु ने मुझे अपने घर में ही आत्मा में भरा था और सारे बातों को बताया। उन बातों को मैंने डायरी में नोट किया है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती, सारी बातें सेम टू सेम प्रभु ने बताया। और इस घड़ी जब मम्मा जब फर्स्ट टाइम आई थी और प्रार्थना की जब आग से भरने के लिए, उसी वक्त मैं आग को देखी अपने ऊपर आते हुए, बहुत ही अभिषेक के साथ मैं गिर गई पीछे। और दूसरी टाइम जब मम्मा बोल रही थी रिपेटेंस के लिए, तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। और मैंने प्रभु के रोते हुए चेहरे को देखा, वो प्रभु बहुत रो रहे थे अंदर से। मैंने महसूस किया
प्रभु की इस पीड़ा को प्रभु रो रहे सचमुच तैयार करने के लिए प्रभु लेके आए आप सबको। और लास्ट में प्रभु की वाणी आई, ये मेरी भेड़ें हैं, प्रभु की दासी जो मेरी दासी इन्हें चराएंगी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का इस दर्शन के लिए। थैंक यू लॉर्ड। सचमुच प्रभु बात कर रहा है, अपनी विल को जाहिर कर रहा है इस स्थान पे। उसका उद्देश्य इस अंतिम समय को लेकर